नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद जी, आयानु एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग और क्या हो रहा है? पूरा एक हफ्ता गुजार कर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब, प्रेजेंट बॉस, उस शो के साथ जिसे आप में और हम सब जानते हैं, स्टार्ट एंड स्मार्ट। और मैं अकेली नहीं होती हूँ हमेशा की तरह, आप जानते हैं मेरे साथ एक और को आरजे होती हैं। वैसे काफी टाइम से होती हैं वाले मामलात चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और एक हमेशा कहते हैं ना 11 होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, हमारी पावर जो है वो डबल हो जाती है। तो वो भी आएंगी और वो भी आपसे बात करेंगी, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े। जिन लोगों का आज है हैप्पी बर्थडे, तो मेरी तरफ से भाई मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप तमाम लोगों को अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशियां अता करे और आपकी जिंदगियों में बहुत सारी कामयाबी भी अता करे। बाकी इसके अलावा 9 और मैट्रिक के एग्जाम चल रहे हैं, काफी सख्ती हो रही है कराची में, तो इस वक्त ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सी स्ट्राइक हो रही है और बच्चे काफी परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चों को थोड़ी सी आदत पड़ जाती है ना आसानी की, तो मुश्किल चीजें उन्हें थोड़ी सी जरा मुश्किल लगती हैं। फिर वाह क्या बात की है मैंने लिस्टर्स, मुश्किल बातें फिर मुश्किल लगती हैं, क्या बात है। तो इसके अलावा नेक्स्ट मंथ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी बारी है, तो जनाब सबको ऑल द बेस्ट इन एडवांस। स्टार्ट एंड स्मार्ट की टीम की जानिब से, नई सुबह वेब रेडियो की जानिब से और मेरी को आरजे की जानिब से भी, लेकिन अभी भी उनको मौका नहीं मिलने वाला है। All right, जनाब, अस्सलाम वालेकुम and of course अस्सलाम वालेकुम to all you lovely and lively listeners of नई सुबह वेब रेडियो। मौका हम कहाँ देने देते हैं किसी को जनाब, और आज ये क़ुर्रतुल-ऐन अब्बासी बड़े अच्छे तरीके से आगाज़ कर रही थी और ये हैरान परेशान हो के मेरी तरफ देख रही हैं, भाई ये क्या हुआ? तो कैसी हैं आरजे? Oh my God, listeners, मतलब what a pleasant surprise, सर आमिर शफीक, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम आपके अपने शो में। जी बिल्कुल, आपने स्टार्ट किया तो स्मार्ट लोग ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो हम आ चुके हैं एक दफ़ा फिर से एक और शो में छापा मारने के लिए। मैं शीशे के उस पार बैठ के इन लोगों को देख रहा होता हूँ और आज फिर मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, देखते हैं क्या होता क्या है। ये जो छोटी सी आरजे बैठी हुई हैं, ये बड़ी हैरान परेशान हो रही हैं, तो हम क़ुर्रतुल-ऐन अब्बासी आपकी तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक और आरजे की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्टार्ट एंड स्मार्ट की वो आरजे हैं और बड़ी ज़बरदस्त आरजे हैं और इनका नाम है आरजे उर्वा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमारे तमाम लिसनर्स भी खैरियत से होंगे। और सर ने तो आज छापा मार लिया भाई हमारे प्रोग्राम में, अचानक से सर आ गया और हैरान कर दिया हम दोनों को, तो सरप्राइज कर दिया सर आपने तो हम दोनों को अचानक से। देखिए ऐसे सरप्राइजेस हम देते रहते हैं और ऐसे सरप्राइजेस इस वजह से लिसनर्स हम इनको देते हैं क्योंकि मेरा हमेशा से ये मोटो रहा है कि मैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए हर जगह पे मौजूद होता हूँ। और ये इतने खूबसूरत से गुलदस्ते के प्यारे प्यारे जो फूल हैं, इन फूलों की आबियारी के लिए हम हर वक्त मौजूद रहते हैं, कमर बस्ता रहते हैं। और नई सुबह वेब रेडियो मैनेजमेंट की जो तमाम की तमाम टीम है वो इस बात को यकीनी बनाती है कि हमारे जो आरजेस हैं, हमारी जो टीम है, वो कॉन्फिडेंटली जो शोज हैं वो प्रेजेंट कर सकें और आप तमाम सुनने वालों तक जो है वो आपके शोज़ को पहुंचा सकें। और इस दौरान आप लोग अनाउंस ही करते रहे होंगे, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए, मैंने ऑफिशियली आप लोगों को बता दिया था, लेकिन जनाब अब सुनने वालों को बता देते हैं। और वो क्या जनाब? वो ये कि तमाम लिसनर्स को ये बताते चलें कि हमारा जो फीडबैक नंबर है वो चेंज हो चुका है और अब आप हमारे नए नंबर के ऊपर फीडबैक भिजवा सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लाइव शो भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। क़ुर्रतुल-ऐन अब्बासी, आप बड़े अजीबोगरीब तरीके से मुझे देख रही हैं, खुद से देख रही हैं कि भाई लाइव शो का नाम लिया तो मुझे नहीं शामिल किया। खैर कभी कभार ऐसा होता है लाइव शोज में। और इसके अलावा भी आप हमारा जो नंबर है वो कौन सा यूज करेंगे अपने फीडबैक पहुंचाने के लिए, ये बताएंगी क़ुर्रतुल-ऐन अब्बासी जी।
ऑलराइट, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बताती चलूं, मैं हमेशा कहती हूँ जब मेरे साथ को-आरजे होती हैं कि एक से भले दो, लेकिन जब सर आ गए तो मुझे लगता है तड़का 3 का हो जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो ही जाती है। और बात हो रही थी फीडबैक नंबर की। जी बिल्कुल, हमने अपने प्रीवियस शो में भी बताया था। लिसनर स्कोर मैं फिर से बता देती हूँ 0330860072 नहीं 75, ये है हमारा फीडबैक नंबर, जिस पर आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और जो नहीं चाहते वो क्यों नहीं चाहते। तो अपना पैगाम आप हमें इस नंबर 0330860072 पर शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट जी, बिल्कुल मैं हंसा इसलिए था क्योंकि आप पुरानी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही भूलेंगे और पुराना नंबर जो है वो भी हमारा एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नई सुबह के जितने भी कोहर्ट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है रेडियो के अलावा, आप अगर उस सिलसिले में कांटेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा वही नंबर है 0330860072। लेकिन अगर आप वेब रेडियो के हवाले से, प्रोग्राम्स के हवाले से फीडबैक भिजवाना चाहते हैं, लाइव कॉल्स में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, थ्रू लाइव कॉल शोज में शामिल होना चाहते हैं इनफैक्ट, तो नंबर है 0330860072। सिर्फ 5 और 2 का डिफरेंस है। तो जनाब, बातें जो हैं वो यूं ही चलती रहेंगी इन लोगों की, लेकिन मुझे जाना है और जाने से पहले मुझे आपको एक गाना सुनाना है, एक जबरदस्त था। मैंने आज शो को हाईजैक किया है, इनको अभी बोलने नहीं दिया है। ये बोलेंगे, परेशान नहीं होइएगा। लिंक जो है वो 2 जब स्टार्ट होगा, गाने के बाद जब वापस आएंगे, तो मैं शीशे के उस पार बैठ के चाय पीते हुए इनको सुन रहा हूँगा। तो जनाब, हमारा पहला लिंक तो बहुत ही जबरदस्त रहा। सरामिट चुपके से आए और बहुत मजा आया उनके साथ भी। तो सर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आई होप आप सब ने हमारा ये सॉन्ग भी इंजॉय किया होगा जो सरामिट ने प्ले किया था, उनकी चॉइस थी और बहुत ही जबरदस्त सा म्यूजिक था और मुझे उम्मीद है एनी को भी पसंद आया होगा। सो हमेशा की तरह जनाब, हमारा साथ अब से लेकर ठीक 10 बजे तक मौजूद रहेगा, जिसमें हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारा म्यूजिक होगा और एक जबरदस्त सा टॉपिक होगा जिससे अभी एनी इंट्रोड्यूस कराएंगी। तो जनाब बताइए एनी, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? थैंक यू सो वेरी मच उर्वा। और लिसनर्स, गाना आप लोगों को कैसा लगा आप भी बताइएगा। अमृता प्रीतम, जैसे उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन लिखारी, उनका लिखा हुआ और रमजान जानी की आवाज, यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। और हम बात कर रहे हैं स्टार्ट एंड स्मार्ट में अपने आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये है पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें जो किस तरह से आपके लिए पावरफुल साबित होती हैं। ये है आज का टॉपिक और आज हम ये बात करने वाले हैं। और आपने अगर नोटिस किया, हमने स्टार्टिंग में बात की बिल्ड हेल्दी मॉर्निंग रूटीन की अपने शो में, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर हमने बात की दूसरी, जिसमें लोग सेल्फ डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट के ऊपर। सेल्फ डाउट के बाद अब हम आ चुके हैं कहाँ पर? पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। तो यहाँ पर भी एक बुक है जिसका रेफरेंस आपको मैं और उर्वा देंगे, जिसे हमने पढ़ा है और ये बुक मैंने कंप्लीट पढ़ी है, तो मैं बहुत अच्छे से शायद इसके बारे में बात भी कर पाऊँ और आप लोगों को समझा भी सकूँ। लेकिन बुक से पहले हम कोई और बात करेंगे। एटॉमिक हैबिट, एवरीबॉडी नोज, ये बुक काफ़ी ज़्यादा आजकल खबरों में है और हर सेशन में और इस तरह की जहाँ पर भी चीज़ें डिस्कस होती हैं हैबिट्स के मुतालिक, तो वहाँ पर इस किताब का तस्करा लाजमी होता है। अगर हम बात करें 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर, दोनों को लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो आप सब में भी कोई ना कोई आदत होगी। हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की जानिब, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को रिलेट करने के लिए, और आप लोग उससे अब रिलेट कर पाएंगे, नहीं रिलेट कर पाएंगे वो तो अब आप लोगों का जब फीडबैक आएगा 033086007275 पर, तो ही हमें पता चलेगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप लोगों के पास व्हाट्सएप तो हो गई। जिनको हमने क्यों बनाया था, खैर अब वो फेसबुक ले चुका है। नहीं, फेसबुक ने नहीं लिया, वो लिया है मार्क ज़करबर्ग ने, ठीक है। और मार्क ज़करबर्ग से मुझे एक और बात याद आई कि साले आसिफ को आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज की ही मैंने न्यूज़ देखी कि जो एक्स है यानी कि ट्विटर, उसने इसको जो है इन्वेस्ट इसमें करने का सोचा है और उस शख्स की जो सिर्फ 26 साल का है 1.52 बिलियन उसकी अपनी नेटवर्थ है, उसकी कंपनी की नेटवर्थ है और MIT से वो ग्रेजुएट हैं और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। और अगर ये अभी जो डील हो गई है उसके बाद वो पाकिस्तान के चौथे अमीर आदमी होंगे और चौथे सबसे कम उम्र अमीर आदमी होंगे। और अगर टेस्ला की इन्वेस्टमेंट के बाद तखमीना लगाया गया है जिसके हिसाब से वो अंबानी वगैरह से भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, तो ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही बड़ा एजाज़ है। तो मुझे लगा एक अच्छी बात है, इसे बताना चाहिए। और हैबिट्स में कहीं ना कहीं देखें, उनकी भी कोई हैबिट्स ऐसी होंगी
जिन्होंने उनको इतना कंसिस्टेंट रखा कि आज वो इस तरह से लोगों के लिए प्राउड का बायस बने, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए भी। तो हम बात कर रहे थे अपनी स्टोरी की, और स्टोरी जो आज मैंने सोची थी वो थी जेके रॉलिंग की स्टोरी। जेके रॉलिंग की अगर बात की जाए तो एवरीबडी नोज अबाउट हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का कैरेक्टर हमारे बचपन का बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर, उसकी मूवीज भी आप लोगों ने देखी होंगी। और हैरी पॉटर के टोटल मूवीज अगर देखिए तो 8 उसके पार्ट्स हैं, और अगर बुक अगर आपने पढ़ी है तो बुक में टोटल 7 पार्ट्स हैं। तो ये जब इन्होंने बुक लिखी थी तो ये बुक 12 टाइम्स जो है रिजेक्ट होने के बाद 13 टाइम पर ये सिलेक्ट हुई थी, और उसके बाद इस बुक ने इनका करियर चेंज कर दिया। इन्हें इसके बाद कोई और किताब लिखने की ज़रूरत पेश ही नहीं आई है। इन्होंने इवन लिखी हैं लेकिन वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। और अगर हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन जो कि पहला पार्ट था उसकी अगर हम बात करें तो 120 मिलियन रुपीस जो उसकी अब तक की टोटल फरोख्त है, और अगर 1 to 7 पार्ट्स का टोटल वो हम करें तो 600 मिलियन वर्ल्ड वाइड उनका जो कलेक्शन है। और इसके अलावा 85 अलग अलग लैंग्वेजेस में इस किताब को प्रिंट आउट किया गया है, और अब तो वर्चुअल भी अमेजोन वगैरह पर आपको अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू रीड तो आप कर सकते हैं इसे रीड, क्योंकि अगर आपको फैंटेसीज पसंद है तो ये कुछ ऐसा है जो रियलिटी से बहुत हटके है लेकिन लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जेके रॉलिंग सिंगल पेरेंट थी, उनकी बच्ची अकेली होती थी और उन्हें लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उन्हें काम करना पड़ता था और वह 3 शिफ्ट करती थी। लेकिन लिखने का इतना शौक था कि वो दिन में कुछ नहीं ना तो 1 लाइन जरूर लिखती थी वापस आके या जाने से पहले। तो ये लिखते लिखते ये किताब मुकम्मल हुई थी। इतनी लंबी जो मैंने आप लोगों के साथ चीज डिस्कस की वो बताने का मकसद ये था कि अगर वो रोज 1 लाइन ना लिखती तो ये किताब ना बनती, और ये किताब ना बनती तो आज ये हिस्ट्री ना बनती। तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। तो आपकी हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। तो ये उनकी लाइफ से आपने सीखा कि अगर आप शौक रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम करें। वेट लूज करना है तो 20 किलो 50 किलो का टारगेट आप ऐसे चुटकियों में नहीं अचीव कर सकते, और अगर कोई आपसे कहता है ऐसा हो सकता है तो वो झूठ कह रहा है। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ना पड़ता है। तो जेके रॉलिंग की स्टोरी से मैंने ये चीज सीखी कि किस तरीके से आपकी स्मॉल हैबिट्स जो हैं वो पावरफुल बनाती हैं आपकी पर्सनैलिटी को, और फिर वो मैजिक और मिरेकल्स होते हैं जो दुनिया सोच भी नहीं सकती है। तो इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन राइटर्स में से वो एक हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए कि आदत किस तरह आपको सक्सेसफुल पर्सन बनाती हैं, और जिस तरह हमारा जो थीम है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और वो इसको किस तरह से कहते हैं ना हैंड इन हैंड दोनों चीज़ें जाती हैं। तो उर्वा आप यहाँ पर मुझे बताएं कि आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आप चाहती हैं कि आप डिस्कस करें या कोई चेंज करना चाहती हैं, ताकि हम उस पर बात कर सकें अपने लिसनर से। स्मार्ट तो हमारे सराव में थे, स्टार्ट एंड स्मार्ट में। तो उर्वा प्लीज। राइट लिसनर्स, एनी हमें स्टोरी सुना रही थी और इन्होंने हमें जिस राइटर के बारे में बताया, जाहिर सी बात है जब वो 1 लाइन करके रोज ना लिखती तो वो बुक नहीं बना सकती थी, और हम सब उसे रीड नहीं कर सकते थे। और उससे जाहिर सी बात है जो भी रीड करता है, जो भी उनकी स्टोरी को रीड करता है, उनके बारे में जानता है, तो उससे पता चलता है कि जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं यही हमें स्ट्रांग बनाती हैं, और हमारे अंदर कुछ करने का अगर जज्बा हो तो हम एक ना एक दिन जरूर वो चीज़ कर लेते हैं। तो जहाँ तक एनी ने बात की कि मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है, ज़रूर मैं लिसनर्स को वो भी बताऊंगी, लेकिन वही बात है ना कि अगर कोई इंसान कोई चीज़ कम करना चाहता है, जैसे भी यानी मोटापे की बात कर रही थी, तो अगर कोई इंसान कम करना चाह रहा है और वो जिम भी जाएगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन जब वो वॉक नहीं करेगा, एक भी चीज़ उसमें से स्किप कर देगा, वॉक नहीं करेगा या फास्ट फूड खाएगा, तो वो जिम करने का फ़ायदा तो नहीं होगा ना, बेशक वो रोज़ कर रहा है। तो हमें अपने आप को फिट करने के लिए या अपने आप के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, तो हमें उसके लिए फिर एफर्ट भी पुट करनी पड़ती है। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारा, अगर जैसे हम ये मोटापे की मिसाल ले रहे हैं, तो अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हम अपना वेट लूज करें, तो हम लोगों को फिर इसके लिए एफर्ट भी करनी होगी, हमें चिप्स खाने छोड़ने होंगे, और ये जो हम फास्ट फूड खाते हैं, अक्सर सामने पड़ी हुई चीज़ नज़र आ गई तो उठा के खा ली, कोई चीज़ घर में बन गई तो आपका भी दिल कर गया, आपने खा ली, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप वाकई में चाह रहे हो कि आपने ये चीज़ करनी है, तो फिर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपको जो चीज़ करनी है आप
उसको थोड़ा रोज टाइम देना पड़ेगा। देखिए ऐसे ही नहीं कहा जाता है नहीं कि कतरा कतरा करके समंदर बनता है। तो कुछ लोग होते हैं ना जो सारी चीजें एक ही वक्त में कर लेना चाहते हैं कि बस ये चीज अभी हो जाए, फौरन से हो जाए। तो मेरा ख्याल है इस तरह से चीजें बिगड़ती हैं। अगर हम किसी चीज को थोड़ा थोड़ा टाइम भी देते हैं ना, तो वो चीज हमारे लिए जो हम करना चाह रहे होते हैं वो फिर हम एक्चुअली उस चीज तक पहुंच जाते हैं, हम अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है कि मैं क्या करती हूँ, तो बहुत सारे लिसनर्स को पता भी होगा और बहुत सारों को नहीं पता होगा, जो आज नए सुन रहे हैं उनके लिए भी और जिनको नहीं पता उनके लिए भी। मैं सिंगिंग वगैरह करती हूँ और वोकल्स पे मैं अपने प्रैक्टिस करती रहती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी इवेंट वगैरह पे जाना होता है तो बिल्कुल मेरी प्रिपरेशन नहीं होती और फिर मुझे इसी तरह परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये मेरी जो है वो बुरी हैबिट कह लें है, मैं प्रैक्टिस बहुत कम करती हूँ इस पे। लेकिन वही बात है कि अगर मैं खुद लिसनर्स से बात कर रही हूँ तो मैं अगर अपनी यहाँ पे बताऊंगी मिस्टेक, मैं अपनी मिस्टेक को दुरुस्त करूंगी तो फिर लिसनर्स भी करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको वोकल्स का बताया, तो अगर मैं अपनी आवाज़ को टाइम नहीं दूंगी, मैं थोड़ा रियाज नहीं करूंगी, दिन में 5 मिनट भी अगर दे देना हम अपना रियाज कर लें तो वो बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देते हैं और मेरे वाले काम होते हैं कि जब कोई इवेंट आता है तो फिर उठ के परफॉर्म कर लिया, वैसे हर वक्त ऐसा नहीं होता, हो जाता है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको वो वाली चीज़ नहीं मिलती है जो आप चाह रहे होते हो। तो इतनी लंबी बात करने का मकसद जस्ट यही है कि अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो, अगर आपका कुछ करने का वाकई में दिल है और वाकई में सच्ची लगन है, तो आपको उसको टाइम देना चाहिए, मेरे समेत, एनी के समेत और हमारे तमाम लिसनर्स को भी। तो क्या कहती हैं आप एनी, गाने की तरफ चलें? बातें तो हमारी चलती ही रहेंगी। जी बिल्कुल उर्वा, आपने बहुत ही बेहतरीन बात की कि कतरा कतरा समंदर बनता है। तो इसी तरह आपकी छोटी छोटी आदत जो हैं वो आपको बड़ी सक्सेस दिलाती हैं। हम बात करेंगे मजीद। हम बात कर रहे थे एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। तो देखिए एक काम को करने के लिए ना हमें उसके लिए प्रॉपर माहौल बनाना होता है। और अगर हम, जैसे कि हम पिछले लिंक पे भी बात कर चुके हैं, अगर हम उससे रिलेट करें, उससे लिंक करें इस बात को, जैसे हमने अभी मोटापे की बात की, हम स्नैक्स वगैरह की बात कर रहे थे। तो अगर हम वाकई में हम चाह रहे हैं, अब सीरियस हो गए हैं इस चीज़ को लेके कि हमें वेट लॉस करना ही करना है और हमें इस चीज़ को लेके परेशानी है कि हमने करना है, तो हमें सबसे पहले तो स्नैक्स को इतनी दूर रखना होगा कि जहाँ तक हमारी पहुँच ना जाए। इसके लिए एक और एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नहीं बल्कि अक्सर औकात ऐसा होता है, जैसे अभी पिछले लिंक पे एनी ने बताया था स्टार्टिंग में, और आप सबको भी पता ही है कि 9-10 के एग्जाम्स चल रहे हैं और आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारा साल पढ़ाई नहीं करते और जब एग्जाम्स का वक्त करीब आता है तो फिर वो किताबें लेके बैठ जाते हैं और वो चाहते हैं कि फिर उनको उस टाइम में सारा कुछ याद हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और फिर जब अगले दिन एग्जाम देने जाना होता है तो उन्हें सब कुछ भूल जाता है और फिर कहते हैं हमने तो पढ़ा था। तो आई थिंक आप रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो ना, तो आपको एंड पे उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी आपको ना पढ़ के फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्टडी को सीरियस लेना चाहिए, जैसे बाकी सब चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, इस तरह आपको स्टडी को भी प्रॉपरली टाइम देना चाहिए, क्योंकि तालीम तो फिर बहुत जरूरी है ना। ऐसा ही है उर्वा, और बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि बिल्कुल स्टूडेंट जो आखिरी दिन में पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है सारे बड़े बड़े साइंसदान बनेंगे या हैं। और लेकिन आप देखें ना, जैसे ग्लास है, ग्लास में जब पानी एकदम से आप भर देते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो पानी जो है नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप इतना ज्यादा नहीं भी भरते हैं तो वो क्या होता है, बीच में उसमें हलचल रहती है। लेकिन जब वो पानी आप आराम आराम से भरते हैं तो वो एक उसमें क्या कहते हैं, उसे क्या कहना चाहिए, सुकून, ठीक है, वो आपको नजर आएगा। तो इसी तरह से जब आप आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज अपने अंदर उसकी आदत डालते हो तो तब आपका जो माइंड है वो अब्सॉर्ब आसानी से करता है। तो एटॉमिक हैबिट जो जेम्स क्लियर, वो यही बता रहा है कि आप सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट ठीक करें। कुछ भी करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, तो फॉर गेटिंग दैट सक्सेस आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। इसमें ये भी है ना एनी, जैसे हमने अपने फर्स्ट शो में बात की थी, बिल्डिंग ऑफ मॉर्निंग रूटीन पे हम बात कर रहे थे, तो हम अभी एटॉमिक हैबिट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो देखिए कुछ लोगों को, जैसे हमने बात की थी कि देर तक सोने की आदत होती है और वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी आदत बनाएं जल्दी उठने की, बट वो बना नहीं पाते हैं और उनकी वही चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से फिर आपको कुछ चीज़ हासिल करने के लिए उसमें अपना एफर्ट पुट करना होता है और आपको थोड़े हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। तो अगर आप रात को जल्दी सोओगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी आदत बनेगी
जैसे अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि नमाज होती है ना, नमाज फ़र्ज़ है हम सब पे बहैसियत मुसलमान, हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है हम सब पे। तो अब एक इंसान कोशिश ही नहीं कर रहा नमाज पढ़ने की और वो कहता है कि मुझसे नहीं पढ़ी जाती, मेरा दिल नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत रॉन्ग चीज़ हो जाती है। अगर आप उसको कोशिश करते हो, आप उसको सीरियस लेने की कोशिश करते हो, हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जब एक चीज़ फ़र्ज़ है तो वो हमें हर हाल में करनी ही करनी है। क्योंकि अगर कोई हम गलत चीज़ कर देते हैं तो हमें कितना डर होता है कि हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे। कोई भी बच्चा कोई गलत चीज़ करेगा, कोई चीज़ तोड़ देगा तो उसे डर होगा कि मम्मा ने इस पे डांटना है या मम्मा ने इस पे ये कहना है वो कहना है। तो मेरा ख्याल है हमें नमाज को भी सीरियस लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो नहीं पढ़ते वो फिर ये कहते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमारा दिल नहीं लगता। तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता करके अगर आप एक नमाज भी पढ़ना शुरू कर दें ना, तो आपकी वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर हैबिट डेवलप होती जाती है और आप फिर इस चीज़ के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हो। ऐसा ही है, और वक्त की पाबंदी आपको उसकी भी आदत पड़ती है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है जब हम पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। और आप वक्त की अहमियत का अंदाज़ा पता है कब करते हैं? मरता हुआ जो मरीज़ होता है, आप उससे वक्त की अहमियत पूछें कि उसे एक लम्हा भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। आप जब बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है, एक लम्हा भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप टाइम से नहीं चले या आपने टाइम पर तार कट नहीं की तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से भी लास्ट एक और बात उर्वा ने बहुत खूबसूरत कही, तो ये मैं टाइमिंग की जिस तरह से बात करी, नमाज की बात हुई, तो आप देखें अगर नमाज के वक्त के बाद आप उसे अदा करते हैं तो वो नमाज जो है वो कज़ा हो जाती है, ठीक है? तो यानी अच्छी चीज़ भी अगर आप टाइम पर ना करें तो वो अपना असर खो देती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, ताकि आपकी कहीं भी बात का इम्पैक्ट हो। और आज हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात कर रहे थे जो था स्मॉल हैबिट्स के हवाले से। उम्मीद है आप सबको पसंद भी आया होगा, और आप अगर हमें इस पे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860075। यहाँ पर आप लोग हमें वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, इसका म्यूजिक भी और हमारे चिट चैट भी, और आज सर आमिर ने जैसे हमारे प्रोग्राम में शिरकत की वो भी। सो हम लोगों को आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए नई सुबह वेब रेडियो के साथ और हमारे प्रोग्राम के साथ, और बाकी प्रोग्राम्स भी होते हैं जनाब। हर रोज़ यहाँ पर 9 to 10 प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे होते हैं। आप सब शो सुना करें और सब पे फीडबैक भी दिया करें। तो अब हमारा वक्त हो चुका है कि हम आपसे लें इजाज़त। अगर सांसों ने वफा की और वक्त ने इजाज़त दी तो सेम प्लेटफॉर्म पर इसी टाइम पर हमारी मुलाकात होगी दोबारा इसी शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उर्वा इमरान साइनिंग ऑफ। अल्लाह निगहबान। अरे रुके, सारी टीम कैसे जा रही है? मैं भी रहती हूँ लिसनर्स। तो आप लोगों को आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फीडबैक के तमाम जो ज़राए थे वो आपको उर्वा बता चुकी हैं। ऑलराइट लिसनर्स, तो पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स, जैसे कि इन्होंने कहा, छोटा सा शो। हमारा शो छोटा ज़रूर है सिर्फ वक्त में, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अगर आप लोग समझ जाएंगे और इन्हें अपना लेंगे तो यकीन जाने आप ज़िंदगी के किसी मकाम पर जो है नाकामयाब नहीं होंगे। तो बस आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिश और दावतों में ज़ाया ना करें। और अगर कोई आपका अपना प्यारा नाराज़ है, रूठ गया, तो उसे मना लें, क्या पता कल हो ना हो, और फिर बैठकर पछताते रहें। तो पछताना इज़ नॉट गुड एंड नॉट माई लिसनर्स टाइप, ठीक है? तो आप लोगों ने पछताना नहीं है और ईगो को गो कर देना है। उसमें तो खुद लिखा हुआ है कि गो निकाल दो मुझे। तो जनाब, इसके अलावा ज़िंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आपकी और उर्वा की मुलाकात होगी स्टार्ट एंड स्मार्ट की एक और खूबसूरत से एपिसोड में, वेबिसोड, रेडियोसोड, पता नहीं कौन से जोड में, लेकिन मुलाकात जरूर होगी फॉर श्योर। तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, हमारा इंतजार करना है, जाना कहीं नहीं, और हमें बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखना है क्योंकि दुआएं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो अब फाइनली मुझे लगता है जाना चाहिए, ज्यादा हो गया। तो आज उर्वा को मैंने जाने नहीं दिया, उनका हाथ मैंने पकड़ा हुआ है। तो आज मैं और उर्वा एक साथ अल्लाह हाफिज करना चाहते हैं। तो लिसनर्स, कराची, लाहौर, मुल्तान, बेजान, पाकिस्तान, आस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज।